लुओ फैंग और तियान यांग वंदनीय के बीच ये युद्ध आखिर कितना जबरदस्त था। क्या आपको पता है कि लुओ फैंग ने विरोधी की दूसरी जोड़ी शीवू पंखों को कैसे हासिल किया? नमस्कार दोस्तों, मैं वांग लिन हूँ। चीनी एनिमे कमेंट्री जगत का सबसे हैंडसम क्रिएटर होने के नाते मैं फिर से आपके लिए स्वॉलोड स्टार की ताजा कहानी लेकर आया हूँ। जब तियान यांग वंदनीय कई मिनटों तक चुपचाप इंतजार करता रहा, तभी गोल्डन हॉर्न पीस लुओ फैंग अपनी चौंका देने वाली गति के साथ सीधे उस पर्वतीय वन के ऊपर आ पहुंचा जहां उसका विरोधी मौजूद था। अगले ही पल वो तेजी से नीचे की ओर झपटा और उस स्थान की तरफ बढ़ा जहां उसे दूसरी जोड़ी पंखों की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। दूसरी ओर तियान यांग वंदनीय पेड़ों की चोटी पर खड़ा, शांत लेकिन ठंडे भाव से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पास आते देख रहा था। अचानक वो गुस्से में गरजा, तुम धिक्कार के पात्र गोल्डन हॉर्न बीस्ट, सच में घृणित। उसकी गर्जना के साथ ही आसमान और धरती अचानक अनंत काले प्रकाश से भर गए। तेजी से उड़ता हुआ लुओ फैंग मानो किसी दलदल में फंस गया हो और उसकी गति तुरंत धीमी पड़ गई। गोल्डन हॉर्न बीस्ट लुओ फैंग ने हैरानी से कहा, ये तो डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर है। तियानयांग वंदनीय के पास ये कब से है? दृश्य अब उस स्पेस वॉर्टेक्स की ओर जाता है जहां लुओ फैंग उसका पीछा करते हुए पहुंचा था। वहीं काले धुएं में लिपटी एक रहस्यमयी आकृति आकाश में प्रकट होती है। वो खुद से बड़बड़ाता है, मानो पुष्टि कर रहा हो कि उसने तियानयांग वंदनीय को इसी स्पेस वॉर्टेक्स में प्रवेश करते देखा था। फैनो फोर्ट्रेस मास्टर ने गठबंधन में उसकी जानकारी के लिए इनाम घोषित किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मौका उसे मिल जाएगा, और इनाम भी बेहद उदार था। सिर्फ उसका पीछा करने भर से उसे एक सामान्य सुप्रीम ट्रेजर जितना लाभ मिल सकता था। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ और फिर बिना देर किए सीधे उस स्पेस वॉर्टेक्स में प्रवेश कर गया। यहां आप सोच सकते हैं, ये फेनो फोर्ट्रेस मास्टर आखिर कौन है और उसकी ताकत कितनी है? आपको यह जानना चाहिए कि फेनो फोर्ट्रेस मास्टर थॉर्न रिंग अलायंस का एक शीर्ष स्तर का ब्रह्मांड अधिपति है। उसका वास्तविक रूप ली शुएतेंग नामक एक विशेष जीवन रूप है जिसका आकार लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसकी शक्ति सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड ट्री के बराबर मानी जाती है। जहां तक वर्ल्ड ट्री की बात है, आपने उसे एनिमे में जरूर देखा होगा। वो न केवल ब्रह्मांड पूज्य स्तर का विशेष जीवन रूप है, बल्कि उसके पास ब्रह्मांड स्वामी के बराबर युद्ध क्षमता भी है। उसे फोर्ट्रेस मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक उच्च स्तरीय उड़ने वाला सुप्रीम ट्रेजर किला है। अगर वो उसके भीतर छिप जाए तो ब्रह्मांड स्वामी का सामना होने पर भी उसके पास बच निकलने का पूरा मौका होता है। जैसा कि आपने एनीमे में देखा होगा, हेवनली वुल्फ लॉर्ड का हेवनली वुल्फ हॉल उसी स्तर का सुप्रीम ट्रेजर है, हालांकि गुणवत्ता में थोड़ा बेहतर है। चूंकि वर्तमान कहानी में इस शीर्ष ब्रह्मांड अधिपति का उल्लेख किया गया है, मेरा मानना है कि भविष्य में उसका लुओ फैंग से एक जबरदस्त मुकाबला होगा। आप क्या सोचते हैं? कुछ ही पलों में वो काली धुंध वाली आकृति लुओ फैंग के मौजूद ओरिजिनल स्टार पर पहुंच गई। उसकी नजर से देखने पर चारों ओर केवल काला प्रकाश ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसने चौंकते हुए कहा, यह शक्ति सामान्य नहीं लगती। निश्चित ही ये डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर है। उसी समय जब वो भय के साथ ये दृश्य देख रहा था, दूर अचानक एक उफनती हुई सुनहरी नदी प्रकट हुई जो उस असीम काले प्रकाश से जोरदार टकरा रही थी। वो दृश्य ऐसा लग रहा था मानो दो विशाल महासागर आपस में भिड़ रहे हों। दृश्य फिर तियानयांग बंदनीय की ओर लौटता है। जब उसने देखा कि लुओ फैंग उसके बराबर का डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने लुओ फैंग की ओर गरजते हुए कहा, गोल्डन हॉर्न बीस्ट, क्या तुम सच में मुझसे अंत तक लड़ना चाहते हो? इस पर लुओ फैंग ने ठंडी रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए, इस लड़ाई से तुम बच नहीं सकते। अब तियानयांग वंदनीय भी समझ गया कि यह युद्ध टालना असंभव है। वो गरज उठा, तो आओ इसे यहीं खत्म करते हैं। उसके शब्दों के समाप्त होते ही पूरी तरह काले शरीर वाला, 6 नुकीले सींगों से युक्त और बीच में एक लंबा सींग लिए लुओ फैंग बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। उधर 8 भुजाओं वाला तियानयांग वंदनीय हर हाथ में काला शटल पकड़े हुए सीधे उसकी ओर बढ़ा। कुछ ही सेकंड में दोनों के डोमेन आपस में टकरा गए। इसके बाद क्रोधित तियानयांग वंदनीय अपने शटल्स को नियंत्रित करते हुए लुओ फैंग पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले कि वो वॉर करता, एक हल्की अस्पष्ट गर्जना उसके कानों में गूंज उठी। अगले ही क्षण उसने देखा कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीधे उसकी ओर झपटता आ रहा है। बस एक ही पल में उसका सबसे लंबा सींग एक भाले की तरह चमकते हुए सुनहरे प्रकाश के साथ तियानयांग वंदनीय के 8 शटल्स को चूर चूर कर देता है।
इसके बाद वो सीधा उसके दिव्य शरीर से टकराता है। टकराने के उसी क्षण त्यानियांग वंदनीय पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे साफ महसूस होता है कि यह हमला उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली प्रहार है। अगले ही पल वो पीछे की ओर उछलकर दूर जा गिरता है और उसका दिव्य शरीर क्षण भर में 22% नष्ट हो जाता है। If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.